Assalamualaikum and hello to everyone. My name is Safura and you are watching my channel Safura in USA. जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज मैं कर रही हूँ बर्थडे डेकोरेशन और ज़रा सा भी टाइम ना ज़ाया करते हुए जल्दी से देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं और कहाँ से और कैसे कलेक्ट की हैं। कुछ चीज़ें मुझे अमेज़ोन से ऑर्डर करनी पड़ी ऑनलाइन क्योंकि मुझे ये मिकी माउस का बैनर कहीं से और अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मुझे रखना था मिकी माउस का थीम और मुझे ये मिकी बैनर कहीं और से नहीं मिल रहा था। और मिकी बैनर के साथ ही मिलता है ये फ़ोटो बैनर। इसमें 1 से 12 मंथ की आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। हम मार्केट कुछ भी लेने चले जाएं, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन हमें माइंड में पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या थीम रखनी है। इसीलिए आप राइट डाउन कर लें जो चीज़ें आपको चाहिए और फिर मार्केट जाएं। और अगर आप किसी एनिवर्सरी के लिए या किसी ब्राइडल शावर के लिए आप डेकोर कर रहे हो तो मिकी माउस की बजाय कोई सिंपल क्लॉथ भी ले सकते हो। ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं इसी में बैलून आ गए, बैनर आ गया और फ़ोटो बैनर भी मिल गए। और ये देखें, हर एक पर मिकी माउस की कुछ ना कुछ पिक्चर बनी हुई है। ये फ़ोटो बैनर मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली आई गॉट इट। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये हैंड क्राफ्ट वाले इजीली बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ड्राइंग और पेंटिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं। लेकिन जो इजीली हैंड क्राफ्ट का काम जानते हैं वो 1 से 12 मंथ के कार्ड बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और ऊपर एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं खुद से भी बना लूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। वैसे ये आइडिया एनिवर्सरी के लिए भी अच्छा है कि आपकी शादी को जितने भी साल हुए हैं उतने कार्ड्स बना लें और उनमें पिक्चर्स फिक्स कर लें। वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। और ये फ़ोटोज़ फिक्स करने के लिए ग्लू वाली टेप आई है और ये कुछ स्टिकर्स आए हैं। अगर आपको मेरे कुछ भी आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो गिव मी थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देखें, बैलून्स भी वाइट, रेड और ब्लैक कलर में आए हैं जो मिकी माउस का थीम है। मैंने जब ये बैनर ऑर्डर किया था 5x3 ऑर्डर किया था, मसलन के 5 फुट चौड़ा है और 3 फुट लंबा है। आपने भी इसे अपनी दीवार की लेंथ के मुताबिक और विड्थ के मुताबिक चूज़ करना है। आजकल लोग सिंपल क्लॉथ चूज़ करते हैं और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या कुछ भी डेकोर कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि मिकी माउस बना हुआ है तो ये सिंपल ही अच्छा है। अब बारी आ गई है टेबल क्लॉथ की। आपने अपने थीम के मुताबिक टेबल क्लॉथ ले लेना है और ये मेरी थीम के साथ परफेक्ट मैच हो रहा था और ये मुझे मिला है डॉलर ट्री शॉप से। और ये स्माइलीज़ वाले बैलून्स पहले ही मेरे घर पर पड़े हुए थे और ये मेरे टेबल क्लॉथ के साथ देखें बिल्कुल मैच हो रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही कलेक्ट कर ली हैं। और आपने भी क्या करना है कि डेकोरेशन करने से पहले सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर लेनी हैं ताकि आपको टाइम पर इधर उधर भागना ना पड़े। और ये देखें कितने मज़े की चीज़ मुझे मिल गई। ये हैंगिंग डेकोरेशन है और ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ये मुझे डॉलर ट्री शॉप से मिल गई हैं। और अगर आप एक पैकेट लेते हो तो उसमें से ये 3 हैंगिंग डेकोरेशन निकलती हैं। एक पे बैलून्स बने हुए हैं, एक पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और तीसरे पे भी बैलून ही हैं। और इसके बाद आपको चाहिए हैप्पी बर्थडे की डिस्पोजेबल प्लेट्स। अगर आपके घर बहुत ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं तो आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स ही यूज़ करनी चाहिए। और ये कुछ हो गए फेवरेट सरप्राइजेस और ये कुछ टिश्यूज़। और ये बैलून्स को हैंग करने के लिए शाइनी वेट्स होती हैं जो कि मैंने 2 अदद ले लिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बलून पंप। ये तो हर घर में होना चाहिए वरना आपका मुंह थक जाएगा।
सब चीज़ें इकट्ठी करने के बाद अब आपने अपने घर का एक कॉर्नर चूज़ कर लेना है जिसे आप डेकोरेट करना चाहते हैं। और बैनर के चारों तरफ ये होल हैं और इसे आपने पिंस के थ्रू फिक्स कर देना है। मेरे पास ये स्पेयर लाइट घर पर पड़ी हुई है। आपने भी क्या करना है, आपके घर में जितनी भी लाइट्स हैं, चाहे वो 14 अगस्त पे यूज़ होती हैं या मिलादुन नबी पे, वो निकाल लेनी है और कहीं ना कहीं हम इसे भी एडजस्ट कर देंगे। और ये बैटरी के थ्रू चार्ज होती है, इसके लिए किसी स्विच का भी इस्तेमाल नहीं होता। बैनर लगाने के बाद पहला काम आपने क्या करना है, गुब्बारों पर लग जाना है। एयर बैलून पंप से भी काफ़ी फोर्स लग रही है, लेकिन आप अगर इससे भी ज़्यादा इजी वे चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक एयर बैलून मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मैंने जो ऑनलाइन बैलून्स मंगवाए थे वो तो पड़ गए थे कम, तो मैंने ये और बैलून्स लिए हैं उन्हीं से कलर मैच करके। इसीलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि जब भी आप बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट करें तो एक या कम से कम 2 दिन पहले स्टार्ट कर दें। और स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं फिर तो आपको 2 दिन पहले ही स्टार्ट करनी चाहिए। ओके जी, अब सबसे पहले हमने अपनी बनानी है गार्लैंड, जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने एक स्ट्रिंग लेनी है और उसे कील के साथ बांध लेना है। उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि आपने दो बैलून्स को आपस में अटैच कर लेना है। पहले स्टेप में आपने जो बैलून है उसको स्ट्रिंग के साथ गिरा लगा देनी है और बाकी जो बैलून्स हैं उनको बस स्ट्रिंग के साथ घुमाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इन बैलून्स के दरमियान आपने स्पेस नहीं रखनी है, टाइटली इनको सिक्योर करना है। मैंने जो इसमें स्ट्रिंग यूज़ की है मुझे कोई और अवेलेबल नहीं थी। अगर आपको वो धागे वाली स्ट्रिंग मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। हालांकि ये भी इतनी बुरी नहीं लग रही है। और मैं स्ट्रिंग में इतने ही बैलून लगाऊंगी जितने के बैनर पर कंप्लीट आ जाएं। ये गार्लैंड आप बड़े और छोटे बैलून्स को मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही साइज़ में बैलून्स थे तो मैंने इसी से रेडी की है। तो जी ये देखिए, बैलून गार्लैंड जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे मेजर करके देख लिया था। अब हम इसे फिक्स करेंगे। जी, तो मैंने गार्लैंड जो है वो फिक्स कर दी है। मैंने सिर्फ अपर साइड पर दी है। अगर आपका रूम बड़ा है तो आप साइड लाइन भी दे सकते हैं। और ये देखें, जो हैंगिंग्स लगानी है इजीली हम इसमें कील फिक्स करके लगा देंगे। मेरे पास ये एक साइड की लाइट है तो मैं इसे एक साइड पर ही फिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास दोनों साइड की लाइट हो तो आप दोनों साइड पर फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी सीलिंग है तो इजीली कील उसमें फिक्स हो जाता है। अगर नहीं है तो आप ग्लू या टेप के साथ लगा सकते हो। जी, तो अब बारी आ गई है हमारे टेबल क्लॉथ की। तो मैं जिस टेबल पर इसको बिछाने लगी हूँ मैंने वो टी टेबल यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए था मिड लेंथ टेबल। तो मैं अपना ड्रेसिंग टेबल ही यूटिलाइज़ करूँगी। तो इसको हम बिछाते हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसे फ्रंट से अच्छा रखूं। साइड्स की इतनी फ़िक्र नहीं होगी क्योंकि पिक्चर सिर्फ फ्रंट से आनी है, साइड से टेबल बिल्कुल पिक्चर्स में नहीं आना। तो इस बात की आप फ़िक्र ना करें कि साइड्स पे है या नहीं है। अगर आपके पास टेबल क्लॉथ ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे साइड से भी कवर कर सकते हैं।
अगर आप टी टेबल यूज़ करने वाले हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसके ऊपर सिंपली एक छोटा टेबल रखकर दोनों पर टेबल क्लॉथ कवर कर दें, तो वो भी एक अच्छी लुक आती है। टेबल क्लॉथ की इतनी विड्थ नहीं थी, तो ये जो रफ कॉर्नर्स हैं इनको मैंने टेप लगाकर नीट कर लिया। हैंगिंग डेकोरेशन को अगर आपने ज़्यादा या कम करना है तो ये रूम के मुताबिक करें आप। मेरा रूम क्योंकि छोटा है तो इसके लिए इतनी ही काफ़ी हैं। फॉयल हैप्पी बर्थडे बैलून आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे। फॉयल बैलून्स मैंने 4 टोटल लिए थे और 2-2 मैंने दोनों साइड्स पर रख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लूँगी तो वो ज़्यादा ही ओवर डेकोरेटिव लुक लगेगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैलून्स बच जाएं तो आप नीचे फ्लोर पर भी उनको फ्लोट कर सकते हैं या फिर उनको हैंगिंग के दरमियान में भी फिल अप कर सकते हैं। तो अब बारी आ गई है फ़ोटो बैनर्स की। मैंने इसे लगाया है साइड वॉल पर। अगर मैं इसे मिकी बैनर के ऊपर लगाती तो इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आनी थी। जी, तो मैंने मिकी माउस केक ऑर्डर किया था और यहाँ पर केक पाउंड्स के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पर सर्विंग्स के हिसाब से होता है और ये केक 20 से 23 पीपल को इजीली सर्व हो सकता है। आपने अपनी थीम के मुताबिक कुछ भी इमेज बनवाना हो, उसके लिए सिर्फ $15 एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने से 2 आवर बिफोर मैंने अपनी सारी प्रिपरेशंस कर ली थी। आपको भी चाहिए टाइमली सब कुछ कर लिया जाए। टेबल को मैंने बहुत ही सिंपल और कैजुअल रखा है। अगर आप चाहें तो आप इस पर ग्लास कैंडल या फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। होपफुली आज की डेकोरेशन आपको पसंद आई होगी। देन गिव मी thumbs up and let me know in the comments and don't forget to subscribe my channel. Till then, take care.